हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे कनाडा के संवैधानिक ढांचे के बारे में, कनाडा का कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर। और इस वीडियो के माध्यम से हम कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन की प्रमुख विशेषताओं को देखने वाले हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और सबसे पहले देख लेते हैं कनाडा के संविधान की इंट्रोडक्शन। कनाडा उत्तरी अमेरिका का राष्ट्र है जिसमें 10 प्रांत और 3 केंद्र शासित प्रदेश शामिल है। कनाडा का संविधान कनाडा में सर्वोच्च कानून है। यह कनाडा की सरकार की प्रणाली और उन लोगों के नागरिक और मानवाधिकारों को रेखांकित करता है जो कनाडा के नागरिक हैं और कनाडा में गैर नागरिक है। तो ये तो आई होप सभी को पता होगा, जो कनाडा है ये नॉर्थ अमेरिका का एक राष्ट्र है और इसके अंदर 10 स्टेट्स और 3 इसमें क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरीज है। कनाडा का वर्तमान संविधान शुरू में एक ब्रिटिश संविधान था, यानी शुरू में इसे अंग्रेजों ने बनाया था। कई अन्य संविधानों की तरह कनाडा का संविधान एक दस्तावेज नहीं, अपितु इसका निर्माण ब्रिटिश संविधान के संशोधनों और विकास के साथ हुआ है। जैसे ब्रिटेन के संविधान का विकास हुआ है, वैसे ही कनाडा के संविधान का विकास हुआ है। इसमें ब्रिटिश संवैधानिक सम्मेलनों, स्थापित रीति रिवाजों, परंपराओं जैसे अलिखित तत्व शामिल है। कनाडा के संविधान की मूल लिखित नींव संविधान अधिनियम 1867 है, जिसके बाद में फेडरेशन और संविधान अधिनियम 1982 बना। 1867 के संविधान अधिनियम में 147 अनुच्छेद और 6 अनुसूचियां और 1 प्रस्तावना है। 1982 के अधिनियम में, जिसे कैनेडियाई चार्टर ऑफ फ्रीडम ऑफ राइट्स कहा जाता है, इसमें 61 अनुच्छेद है और 1 अनुसूची है। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कनाडा में जो लिखित संविधान है उसे 1867 में बनाने की कोशिश की गई थी, ठीक है। और आगे चलकर क्या है, ये जो लिखित संविधान की जो आप कह सकते हैं पूर्ण रूप से ये कब बना, 1982 में। और 1982 के अंदर जो ये संविधान बना, इसको ऐसे आप समझिए, सबसे पहले 1867 में बना, फिर उसे ख़त्म कर दिया या फिर उसमें अमेंडमेंट कर दी और दोबारा से 1982 में बना। 1967 का जो 1867 का जो संविधान था उसमें 147 अनुच्छेद थे और 6 अनुसूचियाँ थी। लेकिन उसके बाद जो अमेंड हुआ कॉन्स्टिट्यूशन 1982 में, इसके अंदर 61 अनुच्छेद और 1 मात्र अनुसूची है। अब देख लेते हैं कनाडा के संविधान के स्रोतों को कि आखिर कनाडा का संविधान बना कैसे, इसके स्रोत क्या है। भारत ने भी कनाडा से फेडरलिज्म का जो सिद्धांत है वो अडॉप्ट किया है, तो इसलिए कनाडा का संविधान हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले देखिए, ब्रिटिश संसद द्वारा पारित अधिनियम, और भारत में भी भारत के संविधान में ब्रिटिश अधिनियम या फिर भारत सरकार अधिनियम 1935 और उससे पहले के जो अधिनियम हैं 1919 का मार्ले मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, 1909 का मार्ले मिंटो अधिनियम, 1861 का अधिनियम, तो वो सारे अधिनियम क्या है, भारत के संविधान के लिए इम्पोर्टेंट है। वैसे ही कनाडा के संविधान के मुख्य स्रोतों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए अधिनियम है। इसमें 1763 का ब्रिटिश अधिनियम अत्यधिक महत्वपूर्ण है, जो कि कनाडा के संविधान का आधार स्तंभ है। इसी अधिनियम में कनाडा की संघात्मक व्यवस्था, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका के बारे में बताया गया है। तो धीरे धीरे क्या है, विकास होता रहा और 1763 का जो अधिनियम है इसके द्वारा क्या है, वहाँ का फेडरलिज्म, वहाँ का लेजिस्लेचर और वहाँ की एग्जीक्यूटिव का विकास हुआ है। प्रथा और परंपराएं, प्रायः प्रत्येक संविधान के विकास में प्रथाएं और परंपराएं महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। कनाडा के संविधान के स्रोत में लिखित परंपराएं हैं जिसके द्वारा कनाडा की शासन पद्धति संचालित होती है।
कनाडा के संविधान में पहले गवर्नर जनरल का शासन प्रमुख प्रधान था, परंतु वर्तमान में औपचारिक प्रधान है, जबकि शक्तियां मंत्रिमंडल में निहित है। कनाडा में पहले मंत्रिमंडल के अधिनियम का उल्लेख नहीं था, लेकिन वर्तमान में कनाडा में संसदीय पद्धति प्रचलित है। कनाडा की संघीय संसद द्वारा पारित अधिनियम, तो कनाडा के पास अपनी संसद है जिसे फेडरल पार्लियामेंट कहा जाता है। इसने कुछ अधिनियम, कुछ एक्ट पारित किए हैं जिसके द्वारा क्या है, संविधान में विकास हुआ है, और ये भी कनाडा के संविधान के स्रोत हैं, जिसमें केंद्रीय और प्रांतीय व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए अधिनियम शामिल है। अब देखते हैं कनाडा के संविधान की प्रमुख विशेषताएं। सबसे पहली विशेषता है सर्वोच्च कानून और संविधानवाद। तो संविधानवाद से मतलब होता है जहां पे लिमिटेड गवर्नमेंट होती है और पूरा का पूरा शासन संविधान के अनुसार चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे कानून को सर्वोच्च माना गया है, संविधान को यहाँ पे सर्वोच्च माना गया है। इसका मतलब है कि कनाडा के भीतर निहित सिद्धांतों और संविधान के भीतर निहित सिद्धांतों और नियमों को कनाडाई राजनीतिक समाज में एक विशेष कानूनी दर्जा प्राप्त है। इससे पहले संविधान अन्य सभी कनाडाई कानूनों पर वरीयता लेता है, यानी जितने भी कानून है पहले के हैं, परंपराएं हैं, जैसे हमने देखा ब्रिटिश काल के दौरान जो परंपराएं विकसित हुई, अधिनियम पारित हुए, उससे भी इम्पोर्टेंट किसे माना गया है, संविधान को। जब किसी अन्य कानून के साथ असंगति होती है तो संविधान को हमेशा प्रमुख माना जाता है। इसके साथ संविधानवाद के सिद्धांत यहाँ पे पूर्ण रूप से विद्यमान हैं। इस सिद्धांत के तहत कोई भी राजनीतिक अभिनेता या संस्था संविधान द्वारा परिभाषित सिद्धांतों और मानदंडों से ऊपर नहीं है, यानी सभी लोग क्या है, वो प्रधानमंत्री हो, वो मंत्री हो, मंत्रिमंडल हो, नेता हो, कोई भी संविधान से ऊपर नहीं है। चाहे फिर कोई सम्राट, कनाडा के प्रधानमंत्री, एक प्रांतीय प्रधानमंत्री, एक विधायिका में निर्वाचित प्रतिनिधि हो, सभी संवैधानिक नियम पुस्तिका के अनुसार कार्य करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है। अगली विशेषता है उदार लोकतंत्र। उदार यानी लिबरल डेमोक्रेसी, जैसे कि अमेरिका के अंदर है, सेम यहां पे भी वैसी है। ब्रिटेन की भांति कनाडा में संवैधानिक प्रावधानों, न्यायिक व्यवस्थाओं और परंपराओं द्वारा उदार संसदीय लोकतंत्र प्रणाली की स्थापना की गई है। कनाडा में संविधान की सर्वोच्चता, बहुदलीय व्यवस्था, सार्वभौमिक मतदान, मौलिक स्वतंत्रता और स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। अगली विशेषता है लिखित संविधान यानी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। कनाडा का संविधान 1867 के ब्रिटिश उत्तरी अमेरिका अधिनियम पर आधारित है, इसलिए इसे लिखित संविधान की संज्ञा दी जाती है। हालांकि यह पूर्ण रूप से ब्रिटिश उत्तरी अमेरिका अधिनियम पर आधारित नहीं है, इसमें कनाडा की संसद के अधिनियम भी शामिल है। अगली विशेषता है संसदीय सरकार। कनाडा का संविधान सरकार की संसदीय प्रणाली का भी प्रावधान करता है। संविधान अधिनियम 1867 ने एक संघीय संसद की स्थापना की है, जिसमें राजशाही और 2 विधायी कक्ष, हाउस ऑफ कॉमन्स और सीनेट, 2 यहाँ पे सदन उपस्थित है। यानी कनाडा की जो संसद है वो बाइकैमरल है, द्विसदनी है। निचले सदन को यहाँ पे क्या कहा जाता है, हाउस ऑफ कॉमन, जैसे कि ब्रिटेन में, और ऊपरी सदन को सीनेट कहा जाता है, जैसा कि अमेरिका में। कनाडा की संसद में कॉमन सभा लोकप्रिय सदन है, जिसमें 338 सदस्य होते हैं। तो कनाडा की जो निचला सदन है, लोकप्रिय सदन, इसमें 338 सदस्य हैं। कॉमन सभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष बहुमत प्रणाली द्वारा 5 वर्ष के लिए किया जाता है। इसके अलावा सीनेट कनाडा की संसद का दूसरा सदन है, जिसकी सदस्य संख्या 105 है। सीनेट की सदस्य संख्या कितनी है, 105, और कॉमन्स की
338। सीनेट के सदस्य की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सिफारिश के आधार पर गवर्नर जनरल द्वारा की जाती है। जैसे भारत में राष्ट्रपति नियुक्ति करता है प्रधानमंत्री की, लेकिन यहाँ पे जो प्रधानमंत्री जो सीनेट के सदस्य होते हैं, सीनेट के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की सिफारिश पर गवर्नर जनरल। तो ऐसा भारत में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उसको शपथ राष्ट्रपति दिलाता है, लेकिन सिफारिश कोई नहीं करता है। वो डायरेक्टली क्या है, राज्यों से चुनकर आते हैं। राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं, राज्यों की विधानसभाएं उनको चुनकर भेजती है, लेकिन कनाडा में ऐसा नहीं है। कनाडा में सीनेट के सदस्य क्या है, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर चुने जाते हैं गवर्नर जनरल द्वारा। कनाडाई संघीय संसद में कॉमन सभा सीनेट से अधिक शक्तिशाली है। ये लगभग हर देशों में ऐसा है, अमेरिका को छोड़कर, क्योंकि अमेरिका की जो सीनेट है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है अन्य देशों के मुकाबले, लेकिन यहाँ पे जो हाउस ऑफ कॉमन है वो सीनेट से शक्तिशाली है। इसके अलावा अधिनियम ने प्रांतीय स्तर पर विधायी कक्षों की भी स्थापना की है। जो स्टेट होते हैं, जो प्रांत होते हैं, प्रांत स्तर पर विधायी कक्ष की स्थापना की गई है। अधिनियम के लिखित प्रावधानों के अलावा कई अलिखित संविधान सम्मेलन भी मौजूद है, जो कनाडा की संसदीय प्रणाली के संचालन के लिए मौलिक है। अगली विशेषता है संघवाद, फेडरलिज्म। संविधान कनाडा में एक संघीय प्रणाली भी प्रदान करता है। यहाँ पे फेडरलिज्म की प्रणाली है, जिसका अर्थ ये है कि सरकार के दो प्रमुख स्तर हैं, संघीय यानी राष्ट्रीय सरकार, प्रांतीय यानी क्षेत्रीय सरकारें। संविधान अधिनियम 1867 सरकार के इन स्तरों में से प्रत्येक के लिए विशिष्ट शक्तियों और अधिकार क्षेत्रों को रेखांकित करता है। कनाडा के संविधान में शक्तियों का विभाजन किया गया है। केंद्रीय शासन को 29 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। तो यहाँ पे फेडरलिज्म है। फेडरलिज्म में वही होता है, यहाँ पे शक्तियों का बंटवारा होता है केंद्र और राज्यों के बीच। केंद्रों को अलग शक्तियाँ दी जाती है, राज्यों को अलग शक्तियाँ दी जाती है, और प्रांतीय सरकारों को प्रांतीय संविधान संशोधन, जेल, जन स्वास्थ्य पर कानून बनाने का अधिकार है। तो प्रांतों के जो संविधान हैं, प्रांतों के अपने संविधान होते हैं, जैसे कि अमेरिका के अंदर है। भारत के कोई प्रांतों के, राज्यों के कोई अपने संविधान नहीं, लेकिन यहाँ पे होते हैं। तो प्रांतों के संविधान में संशोधन प्रांत कर सकते हैं। कनाडा में अवशिष्ट सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को है, जैसा कि भारत में भी है, और प्रांतीय दोनों सरकारों के पास है। तो प्रांतीय जो विषय हैं इसके ऊपर कानून दोनों सरकारें बना सकती है, जिसमें कृषि, वृद्धावस्था पेंशन, अप्रवासन आदि विषय आते हैं, जो कि कनाडा के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया लक्षण है। ठीक है, तो भारत ने ये जो लक्षण है ये कनाडा के संविधान से अडॉप्ट किए हैं। संविधान संशोधन। कनाडा के संविधान में संविधान संशोधन की भी व्यवस्था की गई है। संशोधनों के लिए दोनों सदनों का बहुमत और 2/3 राज्यों की व्यवस्थापिकाओं में बहुमत आवश्यक होता है। इसके साथ ही 2/3 राज्यों की 50% से कम संख्या नहीं होनी चाहिए। यानी जैसा भारत के अंदर फेडरल स्ट्रक्चर में अमेंडमेंट करने का प्रोसीजर है, वैसे ही फ्रांस के संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया है। ठीक है, तो भारत में क्या होता है, जब फेडरल इशू से रिलेटेड कोई मुद्दा होता है, जिससे संघात्मक व्यवस्था में कोई चेंज आना होता है, तो उसमें क्या होता है, 2/3 मेजोरिटी से लोकसभा और राज्यसभा उसे पास करती है। ठीक है, और इसके साथ साथ कम से कम 50% राज्य भी उसमें अपनी सहमति देते हैं, तभी वो अमेंडमेंट होती है। लेकिन ये कनाडा के संविधान में लगभग सभी प्रकार के संशोधनों के लिए अनिवार्य है। अगली विशेषता है संवैधानिक राजतंत्र, मोनार्की यहाँ पे है। कनाडा में संवैधानिक राजतंत्र विद्यमान है। ब्रिटेन की महारानी कनाडा के औपचारिक राष्ट्र अध्यक्ष होती है। तो ब्रिटेन की जो महारानी है, ब्रिटेन की महारानी ब्रिटेन की तो है ही है, लेकिन साथ में कनाडा की भी औपचारिक राष्ट्र अध्यक्ष होती है। ब्रिटेन की महारानी का पद
वंशानुगत होता है, जिस कारण कनाडा में भी राजतंत्र का अंश दिखाई देता है। संविधान अधिनियम 1867 में कहा गया है कि कनाडा में कार्यकारी सरकार और अधिनियम कनाडाई राजतंत्र में निहित है। अगली विशेषता है ब्रिटिश अभिसमयों का अनुसरण। कनाडा में ब्रिटिश अभिसमयों का अनुसरण किया जाता है, यानी जो ब्रिटिश काल के दौरान जो अभिसमय हुए, जो संधियां हुई, जो समझौते हुए, उसका क्या है, अनुसरण किया जाता है कनाडा के संविधान में। कनाडा में गवर्नर जनरल के निम्न सदन में विश्वास प्राप्त सदस्यों को मंत्रिपरिषद में नियुक्त करता है, जो कि ब्रिटिश संविधान के ही अनुरूप है। तो यहाँ पे देखिए गवर्नर जनरल, आपने ये चीज़ याद रखनी, गवर्नर जनरल जैसे कि भारत में राष्ट्रपति है, वैसे ही कनाडा के अंदर गवर्नर जनरल का पद है। भारत में राष्ट्रपति का पद और यहाँ पे गवर्नर जनरल का पद इक्विवेलेंट है, एक जैसा है। वर्तमान समय में भी कनाडा स्वयं को ब्रिटिश डोमिनियन स्टेट मानता है। अभी भी क्या है, ब्रिटिश डोमिनियन स्टेट मानता है कनाडा अपने आप को। भारत जैसे अपने आप को राष्ट्रमंडल का सदस्य मानता है, लेकिन ये अभी भी अपने आप को डोमिनियन स्टेट मानता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगली विशेषता है व्यक्तिगत अधिकार और स्वतंत्रता। कनाडा के संविधान में व्यक्तिगत अधिकार और स्वतंत्रताएं कनाडा के नागरिकों को प्रदान की गई है, जिसमें से अधिकांश कनाडाई चार्टर ऑफ राइट एवं फ्रीडम में बताए गए हैं। प्रमुख चार्टर अधिकारों में मौलिक स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति और संघ की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। कनाडा का संविधान नागरिकों को लोकतांत्रिक अधिकार जैसे मतदान करने और राजनीतिक कार्यालय के लिए चलाने का अधिकार देता है। इसके अतिरिक्त गतिशीलता अधिकार, कानूनी अधिकार जैसे अनुचित खोज और जब्ती के खिलाफ सुरक्षित होने का अधिकार, मनमाने ढंग से हिरासत में जिसे बंदी प्रत्यक्षीकरण कहा जाता है, और कैद में नहीं होने का अधिकार और समानता के अधिकार नागरिकों को कनाडा के संविधान में प्राप्त होते हैं। अगली विशेषता है कानून का शासन। कनाडा का संविधान नागरिकों को कानून के समक्ष समान व्यवहार करने का अधिकार और भेदभाव से मुक्त होने का अधिकार प्रदान करता है, और ये विशेषता ब्रिटेन से कनाडा ने ली है और भारत ने भी ब्रिटेन से ही ली है। कनाडा का संविधान सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता देता है और भेदभाव की मनाही करता है। अगला पॉइंट है इसमें स्वतंत्र न्यायपालिका। कनाडा के संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता की व्यवस्था की गई है। कनाडा में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1875 में की गई थी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई? 1875 में। इसमें कुल 9 न्यायाधीश होते हैं जो कि 75 वर्ष तक अपने कार्यालय में बने रहते हैं। कनाडा में न्यायाधीशों की नियुक्ति मंत्री परिषद के परामर्श से गवर्नर जनरल करता है। कनाडा के संविधान में न्यायालय की आधिकारिक भाषाएं 2 निर्धारित है, अंग्रेजी और फ्रेंच। कनाडा के संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों का भी प्रावधान है, जैसे सर्वोच्च न्यायालय अपील का अंतिम न्यायालय है। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हमने आज कनाडा के संविधान के बारे में स्टडी की। यहाँ पे एक पॉइंट ऐसा है जिसके बारे में स्टूडेंट्स में अक्सर कन्फ्यूजन रहती है, वो क्लियर करना जरूरी है। कनाडा का जो संविधान है, कनाडा का जो मूल संविधान है वो कब बना? 1867। और इसे क्या कहा जाता है? द कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1867। उसके बाद इसमें अमेंडमेंट होती है और इसे कहा जाता है द कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1982। और इसके साथ इसका ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है। इसके साथ इसका जो तीसरा पार्ट है उसे कहा जाता है चार्टर ऑफ राइट एंड फ्रीडम। चार्टर ऑफ राइट एंड फ्रीडम,
ये 1982 में ही ये बना है। तो जो कनाडा का कॉन्स्टिट्यूशन है इसके 3 पार्ट बेसिकली है। ये मूल संविधान था, 1982 में ये अमेंडमेंट हुई, और ये अभी जो चार्टर ऑफ राइट एंड फ्रीडम ये भी एक पार्ट है इसका। तो ये इम्पॉर्टेंट था आपके लिए। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रही होगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।